नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए आज हम बात करते हैं आईटी लिटरेसी में एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के टॉपिक के अंदर हम आज चर्चा करेंगे बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग operating opening and closing document, use of shortcuts, creating and editing text, formatting text। साथ में हम बात करेंगे creating simple word document like resume, letter writing, job application etc और printing documents। ये सारे टॉपिक्स हमारे वर्ड के अंदर कवर होते हैं जो कि आईटी लिटरेसी के चैप्टर के अंदर हैं। आज के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। पहला, बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड प्रोसेसिंग के संचालन की मूल बातें क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्रिएटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ ऑफ शॉर्टकट्स, यानी शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से हम किस तरीके से वर्ड की फाइल्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अब ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। आप वर्ड प्रोसेसिंग में किस तरीके से हम काम करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नए नए तरीक़ों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो बताऊँगा एमएस वर्ड 2013 के बारे में। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड 2013 एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है और ये एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है। विश्व में एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा वर्ड एडिटिंग के लिए किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। संक्षिप्त में अगर हम कहें तो इसको हम एमएस वर्ड के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लेटर्स को बनाने के लिए लेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, रिज्यूम्स बनाने में, मेल मर्ज में, टेबल्स में, चार्ट्स में आदि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एमएस वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड किस तरीके से ओपन होता है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू में हम एमएस वर्ड को सर्च करते हैं। यदि हमारा एमएस वर्ड डायरेक्ट सिर्फ एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो हम सिर्फ एमएस वर्ड को सर्च करेंगे। यदि एमएस ऑफिस को हमने पूरा सेटअप इंस्टॉल किया है, यानी उसके जितने भी सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंदर अवेलेबल हैं उन सभी को हमने इंस्टॉल किया है, तो हम उन सभी सॉफ्टवेयर्स में से एमएस वर्ड को सर्च करेंगे। एमएस वर्ड जब हम मिल जाएगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन ओपन होके हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे आप रिसेंट में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपने खोले हैं। देन ड्राइव्स के पास आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, माई डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेगा और जो भी आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स और कुछ टैम्पलेट्स जो कि एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। अलग अलग तरीके की, अलग अलग नीड के हिसाब से आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसमें कुछ सैम्पल्स आपके पास रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वर्ड में हम जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन, यानी इस तरीके की एक विंडो खुल के आती है जिसमें हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुल के आता है। अब आइए अब हम बात करते हैं वर्ड के जो टूल्स हैं उनके बारे में, जिन टूल्स के बारे में जिनका इस्तेमाल हम वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को बनाने में करते हैं। उसके लिए जब हमारी विंडो ओपन होके आती है तो साइड में हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल होता है। ये सेक्शन हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपके
विंडो जो ऑफिस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और उसके टूल्स को हाइड करने या करने के लिए यूज़ होता है। साथ में हेल्प की एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। इस वाले विंडो को, इस वाले टूल्स को हम क्विक एक्सेस टूल बार भी कहते हैं। ये हमारा कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन है जहाँ से आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले सेक्शन को हम टाइटल बार कहते हैं जहाँ पे हमारा वर्ड का टाइटल आता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 नाम से आपका टाइटल आ रहा है। यदि आप उसको सेव कर लेते हैं तो उसकी इस डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह आपका वो डॉक्यूमेंट नेम आएगा जिस नाम से आप फाइल को सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल मेन्यू होता है और कई सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। टैब्स में जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे टैब्स हमारे अवेलेबल हैं। इनके अंदर हमारे पास रिबन्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज हमारा स्टार्ट होता है, होम टैब खुला होता है और उसके नीचे होम का ये रिबन वाला सेक्शन ओपन होता है। इस सेक्शन को हम रिबन कहते हैं। जितना ये पोर्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है इसको हम रिबन कहते हैं। ये रिबन जो एरिया होता है इसमें सारे एडिटिंग टूल्स हमारे अवेलेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का कार्य करते हैं। इस एरिया में हमारा नेविगेशन होता है। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट सर्च करना चाहते हैं तो नेविगेशन बार हमारा खुल के आता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर या पेज के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे दो रूलर दिए हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और दूसरा वर्टिकल रूलर, जिससे हम मार्जिन्स को तय करते हैं कि कितनी डिस्टेंस वगैरह यूज़ करनी है, हमें सेट करनी है। बीच में हमारा जो वाइट कंटेंट एरिया आता है ये एरिया हमारा कहलाता है वर्कशीट या डॉक्यूमेंट शीट, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उस वो एरिया होता है। ये वाइट एरिया होता है। इसको आप इसके कलर्स को, बैकग्राउंड्स को चेंज करने के लिए इन रिबन्स में जो टैब्स हैं, इन रिबन्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसके माध्यम से उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको जूम इन लेवल्स दिया हुआ है। जूम इन लेवल्स का मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट को इंक्रीज साइज में इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए आपको जूम इन लेवल है। अपीयरेंस यानी आप किस तरीके से शीट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 अपीयरेंस आपको दिए हुए होते हैं जिनमें से जो भी आप चूज़ करते हैं वो उसको यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। रीड मोड इधर होता है, इस सेक्शन को हम रीड मोड भी कहते हैं। रीड मोड में आप डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए फैसिलिटी मिलती है। नीचे आपका स्टेटस बार होता है जहाँ से आपको ये पता लगता है कि आपने कितने पेज बनाए हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में और कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका खुल के जब आता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वर्ड डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर या वर्ड विंडो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं MS वर्ड 2013 के अंदर जो फीचर्स हैं, जिन फीचर्स की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उन फीचर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला, इसका जो लुक है वो काफ़ी चेंज है। 2013 का जो लुक आया है वो बाकी पुराने वर्जन्स के, ऑफिस के पुराने वर्जन्स या वर्ड के पुराने वर्जन्स में से काफ़ी हटके है, जैसे कि आपने देखा होगा। सेव करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लाउड पे भी मिलता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड। यदि आप कहीं पे बाहर हैं और आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप आपका डॉक्यूमेंट क्लाउड पे शेयर है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्लाउड से लेके वहाँ पे जहाँ पे भी हों आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और वापस उसको अपने क्लाउड पे सेव कर लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप जब वापस अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आसानी से वही डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे एडिट किया होगा वही डॉक्यूमेंट आपको वापस वहाँ अपने वर्क प्लेस पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपका अगला फीचर है, यहाँ पे आप इसको मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीमीडिया यानी अभी तक का हम वर्ड्स में मल्टीमीडिया फाइल्स को ऐड ऑन नहीं कर पाते थे। 2013 के अंदर आपको ये फैसिलिटी भी मिली है कि मल्टीमीडिया फाइल्स को आप डायरेक्टली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे डायरेक्टली प्ले हो सकते हैं। एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है, दैट इज़ योर रीड मोड। रीड मोड यानी इस तरीके की बुक की, जैसे बुक आप रीड करते हैं उस तरीके का आपको 2 पार्ट में डिस्प्ले होगा डॉक्यूमेंट, तो आसानी से आप उसको रीड कर सकते हैं कंटेंट को।
तो ये एक नया फीचर है। इसके अलावा जूम, ऑब्जेक्ट जूम का मतलब है कि आप किसी वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको किसी पिक्चर या इमेज को हाईलाइट करना है, दिखाना है, तो आप डबल क्लिक करके माउस के माध्यम से, माउस से डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं या आप उसको फुल स्क्रीन पे आप ला सकते हैं। स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, आपके पास टेम्पलेट्स हैं, जिस टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड पॉलिशिंग एंड स्टाइल्स, आप इसमें स्टाइल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टाइल को ऐड ऑन करने का मतलब यहाँ पे आपका है जो पॉलिशिंग है, स्टाइल है। सपोज़ आपके पास बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ वर्ड में, जो आपको मैंने पहले भी दिखाया, इनमें से आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगला जो है वो है आपका रिज्यूम अ रीडिंग। रिज्यूम अ रीडिंग का मतलब है कि जहाँ से आप रीडिंग कर रहे थे, जहाँ आप रीड कर रहे थे, वहाँ पे आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसका लुक इस तरीके से आता है। सपोज़ अगर मैं पेज नंबर 2 पे रीड कर रहा था और मैंने डॉक्यूमेंट को बंद किया और मैं जब दोबारा उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो मेरे को ये हाईलाइट करता है कि आप लास्ट टाइम किस पेज पे थे। तो ये एक नया फीचर है जो आपके डॉक्यूमेंट को और इफेक्टिव बना रहा है, रिज्यूम रीडिंग। ये कुछ विशेषताएं हैं जो 2013 MS वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं, जिनके इस्तेमाल से हमारे वर्ड में और ज़्यादा फीचर्स बढ़े हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ शॉर्टकट कीज़, कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से। किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के पहले आपको पहले उस सॉफ्टवेयर को खोलना होता है जिस सॉफ्टवेयर पे आप बनाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे मैं MS ऑफिस के ऊपर, MS ऑफिस में MS वर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम MS वर्ड 2013 को सर्च करेंगे, स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर वहाँ से ओपन करेंगे। स्टार्ट मेन्यू आपको ये दिख रहा है, इसमें मैं ऑफिस वर्ड पे जाता हूँ। जिस भी ऑफिस वर्ड पे जाऊँगा तो ये वर्ड मेरा यहाँ पे है, इस वर्ड को मैं यूज़ करूँगा। वर्ड यूज़ करके इस फाइल को ओपन करूँगा। जब मैं फाइल ओपन करूँगा तो डायरेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट जो है ब्लैंक फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे हम वर्ड का ये लुक हमारे सामने आएगा, ओपन वाला प्लेस, जहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर हम खोलना चाह रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलेंगे। यदि हम चाह रहे हैं किसी एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट को यूज़ करना तो उस पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम चूज़ कर सकते हैं या जो भी हमारे को फॉर्मेट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऑफिस में जाके वहाँ पे आप ओपन करें, या अगर आप नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की तो आप Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग करके वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यानी आप कीबोर्ड पे Ctrl और N को एक साथ दबाएं और उसको जब दबाने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगला अब आते हैं, हम बात करते हैं ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ शॉर्टकट की। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि यदि आपने पहले पूर्व में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले वही स्टेप हमारे कि हमें MS वर्ड 2013 को ओपन करना पड़ेगा। MS वर्ड 2013 में अगर हमने पहले फ़ाइल बनाई हुई है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए आप जो है पहले उसको ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट ओपन करने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले आप MS वर्ड 2013 ओपन करें। इसके बाद आप फाइल टैब पे जाकर फाइल क्लिक करें। इस ओपन क्लिक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो फाइल्स हैं, वो इस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर या जहाँ पे भी आपने सेव किया है उसकी लोकेशन पे चला जाएगा। उस लोकेशन पे जाने के उपरांत आपको ब्राउज़ का सिस्टम मिलेगा जहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। यदि आपने पहले रिसेंटली कहीं सेव किया हुआ है तो वो लोकेशंस आपको दिखा देगा। उन लोकेशंस में से जिस भी लोकेशन पे आपके डेटा है और उस जगह पे आप जाएंगे, यानी आपको ऑप्शन दिखेंगे, उसमें ऑप्शन ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर फाइल के स्थान पर, ब्राउज वाले स्थान पर जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको खोलना है उसको ओपन करेंगे और ओपन बटन पे जब हम क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से, माउस के माध्यम से आप इस फाइल को खोलने के
जो तरीके हैं वो ये हैं। यदि आप कीबोर्ड के माध्यम से, शॉर्टकट की के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप पहले MS वर्ड को ओपन करेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद आप कंट्रोल O करेंगे, यानी CTR O करेंगे, कंट्रोल O शॉर्टकट का की का प्रयोग करेंगे तो आपको उस लोकेशन पे डायरेक्टली उस लोकेशन पे खूब ब्राउज करेगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपने स्टोर किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके माई कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर्स के अंदर आपकी फ़ाइल सेव होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को ओपन करता है और वहाँ से आप पर्टिकुलर फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने के लिए हम फाइल टैब पे जाएंगे। फाइल टैब पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। जब आप फाइल टैब पे जाएंगे तो ये आपका फाइल टैब का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस तरीके ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्लोज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। इस क्लोज़ वाले बटन पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो होगी वो आपकी क्लोज़ हो जाएगी। ये तो आपका ग्राफिकल यूज़र, यानी अगर फाइल टैब पे माउस के माध्यम से आप कर रहे हैं तो उसके लिए है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट बंद करना चाह रहे हैं, यानी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज़ करना है, तो आप कंट्रोल W का इस्तेमाल कर सकते हैं या CTRL कंट्रोल F4 की का प्रयोग करके उस करंट डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। यदि आप पूरे वर्ड को बंद करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 करेंगे तो आपकी Alt+F4 करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे हट जाएगा। Alt+F4 से आपका जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से, शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके माध्यम से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड 2013। MS वर्ड 2013 में किस तरीके से आप कोई फाइल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें कैसे एडिटिंग करेंगे उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। MS वर्ड में सबसे पहले वही स्टेप है हमारे कि MS वर्ड को हमें उस लोकेशन को ओपन करना होगा जहाँ पे यदि पहले से डॉक्यूमेंट बना है उसी में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ओपन करेंगे। अगर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले MS वर्ड में जाएंगे, न्यू करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में या तो आप ब्लैंक करना चाह रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, उसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप जो है कोई टैम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस टैम्पलेट का इस्तेमाल यहाँ पे अवेलेबल टैम्पलेट्स के आधार पे आप उस टैम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। टैम्पलेट सिंपली आपके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर्स को पहले से बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं जिसमें कुछ गाइडलाइंस के तहत बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। तो आप चाहें तो अपना खुद का भी टैम्पलेट बना सकते हैं और चाहें तो जो वर्ड के द्वारा जो टैम्पलेट्स दिए गए हैं उन टैम्पलेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे बताऊँगा कि डायरेक्ट हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ करने का तरीका किस तरीके से है। यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो ओपन वाले उसमें न्यू में जाएंगे, न्यू विंडो में, न्यू सेक्शन में जब हम गए तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन, यानी जो विंडो स्क्रीन होती है MS वर्ड की, वो हमारे सामने खुल जाएगी और उस स्क्रीन पे हम कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा होगा उसकी फर्स्ट लोकेशन पे और वहाँ से हम कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे वो आगे जाता रहेगा, कंटेंट आगे चलता रहेगा। पैराग्राफ में जैसे जैसे आप प्रिंट करेंगे वैसे वैसे उस प्रिंट साथ में होता रहेगा। पैराग्राफ आगे बढ़ेगा और एंटर करने पे वो आगे की ओर करता हुआ, आगे टाइप करता हुआ चलता चला जाएगा। वर्ड में एक फीचर ये भी है कि जैसे जैसे आप टाइप करेंगे कंटेंट, वो कंटेंट आगे ऑटोमेटिकली आगे नेक्स्ट लाइन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे अब बढ़ते हैं। कंटेंट, जब आप वर्ड में कुछ कंटेंट टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट टाइप करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार सुधार करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज़ ये जो डॉक्यूमेंट मैंने कुछ लिखा हुआ है, यदि मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो एडिटिंग के माध्यम से मैं इसमें कुछ भी डेटा को, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ।
डेटा कंटेंट मॉडिफाई करने का मतलब है यदि आप इसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर्स को सही करने के लिए आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से आप उनकी ग्रामेटिकल एरर्स को सुधार सकते हैं, या आप स्पेसेस देना चाहते हैं तो उसकी स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ नया कंटेंट इस स्थान पे कहीं स्थान पे जोड़ना है तो पहले आपको उस कंटेंट की पर्टिकुलर लोकेशन पे कर्सर को ले जाना होगा और उस लोकेशन के बाद आपको कंटेंट को लिखना होगा। जहाँ पे भी आप कर्सर ले जा रहे हैं उचित स्थान पे ले जाएंगे, वहाँ पे कर्सर से टाइप करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट आप जोड़ रहे हैं वो आगे राइट साइड पे कंटेंट आपका डिस्प्लेस होता हुआ, यानी जो यदि उससे पहले कुछ कंटेंट उससे पहले लिखा हुआ है या उसके बाद लिखा हुआ है तो पहले वाला पोर्शन तो वहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद जो कंटेंट लिखा हुआ होगा वो राइट साइड की ओर डिस्प्लेस होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन में भी जुड़ता चला जाएगा। यदि आप किसी भी कंटेंट को क्लोज करना चाह रहे हैं यानी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि आप जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो आगे बढ़ता जाएगा। और यदि आप कोई भी कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो कीज़ अवेलेबल हैं, एक डिलीट है, दूसरा बैक स्पेस की है। ये दोनों कीज़ के माध्यम से आप कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी अनयूज्ड कंटेंट, सपोज़ कोई गलती हो गई है तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डेल की का यूज़ कर सकते हैं या बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको कंटेंट को ज़्यादा डिलीट करना है, यानी बहुत सारा कंटेंट आपके पास है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हटाना है, एक साथ हटाना है, तो यदि आप डायरेक्ट डिलीट या बैक स्पेस दबाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। उस टाइम को बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंटेंट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो कंटेंट है हम उस कंटेंट को पूरा सेलेक्ट कर लें। जितना भी कंटेंट हमें बनाना है, यूज़ करना है, वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्टेड कंटेंट को हम डिलीट करेंगे, यानी डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट हमारा यहाँ से इस पेज से डिलीट हो जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से वो कंटेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के प्रशिक्षण सारांश की ओर बढ़ते हैं। प्रशिक्षण सारांश में आज मैंने आपसे बात की बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग में हमने यहाँ पे बात की है कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में डेटा कंटेंट टाइप करेंगे, डेटा को किस तरीके से एलोकेट कराएंगे, वो सारी चीज़ें। साथ में एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं इसके बारे में जाना है। दूसरा, साथ में हमने जो एमएस वर्ड 2013 में जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। फीचर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एक तो आपका रीडिंग मोड आया है नया, रीड मोड आ गया है, रीड मोड का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आप वीडियोस को ऐड ऑन कर सकते हो, जो आप वीडियोस आपने बनाए होंगे या जो भी कोई सैम्पल वीडियो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब से, जो वीडियो ला रहे हैं आप उस वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट पर स्टोर कर सकते हो, लगा सकते हो, जिससे आप इफ़ेक्टिव डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग शॉर्टकट्स, यानी डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट के माध्यम से किस तरीके से आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करते हो, बनाते हो, उसके बारे में बताया है। ओपनिंग करना बताया है। क्रिएट करने के लिए CTRL प्लस N के बारे में मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों की इसको एक साथ हम दबाएंगे तभी हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ओपन करने के लिए CTRL प्लस O का इस्तेमाल करना बताया कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करना चाहते हो तो उस लोकेशन पे ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस O करना होगा और आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग शॉर्टकट। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग शॉर्टकट यानी जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप किस तरीके से बंद करेंगे, यानी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है, आप पूरे वर्ड को नहीं बंद कर रहे हैं, आप सिर्फ एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद कर रहे हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ की है वो है CTRL प्लस W, यानी W बिलोंग्स फॉर वर्कशीट, जो वर्कशीट है उसको बंद कर रहे हैं। और साथ में दूसरा है CTRL प्लस F4। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बताया है
कि आप यदि पूरा डॉक्यूमेंट बंद करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे और डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का मतलब आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप MS वर्ड की पोजीशन पे जाएंगे, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के पश्चात आपके पास एक ब्लैंक शीट मिल जाएगी, वर्कशीट मिलेगी, जिस पे आप अपना कंटेंट टाइप करेंगे। कंटेंट टाइप करने के बाद आप कंटेंट एडिट करना जो चाहते हैं, यदि आपने कोई गलती कर दी है या आप कुछ कंटेंट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको एडिटिंग की आवश्यकता होती है। तो आप एडिटिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आपने कंटेंट मॉडिफाई करना है, तो वो कर्सर के माध्यम से आप जाएंगे और वहाँ से एडिट कर लेंगे। तो इन टॉपिक्स में मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक हों। इसमें मैंने जो संदर्भ यूज़ किया हुआ है, ई बुक जो यूज़ की है वो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल NSQF की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है, निमी पैटर्न के आधार पर जो बुक निमी द्वारा पब्लिश की गई है उस बुक का इस्तेमाल किया है, वहाँ से मैंने इस कंटेंट को लिया है। इसके अलावा कुछ कंटेंट मैंने MS ऑफिस के सपोर्ट से भी लिया हुआ है। आज मैंने आपको IT लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।